ओम नमः शिवाय। शिव क्रिया योग में आपका स्वागत है। सिद्धि वाले बाबा, सिद्धि वाले संत, बाबा ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो सिद्धि वाले बाबा। तो ये जो लोग आज ढूंढ रहे हैं सिद्धि वाले बाबाओं को और चाह रहे हैं कि बाबा हमें सिद्धि दे देगा, तो कभी नहीं देगा, ये ध्यान रखो। कोई नहीं देगा आपको। भटका सकते हैं, आपका मूर्ख बना सकते हैं, आपका शोषण कर सकते हैं, आपके पैसे को क्या बोलेंगे, लूट सकते हैं। ये सिद्धि वाले बाबाओं की बात कर रहा हूँ मैं, सिद्धि वाले संत। संत तो खैर नहीं कहना चाहिए, संत तो बहुत ऊंचा शब्द है। तो इनसे सावधान रहना। और सिद्धि प्राप्त करने का एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है, वो है साधना। कहीं से भी कर लेना, अपने मन से कोई मंत्र ले लेना और उसकी सिद्धि कर लेना, तो भी बात बन जाएगी। आप ही बन जाओगे सिद्धि वाले बाबा। तो ये आज बहुत है। आज ही किसी ने कहा, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अभी रिटायर्ड हैं और यूएस में रहते हैं अपने बच्चों के पास। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी तो हैं, लेकिन मैं सीखना आपसे भी चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी तो हैं, सीखना तो मैं चाहता हूँ। मैंने कहा साधना करनी होगी आपको, आप सीख जाएंगे। तो कहते हैं कि कोई सिद्धि वाले बाबा हैं क्या, कोई सिद्धि वाले संत हैं क्या जिन्हें आप जानते हो? अगर हो तो मिलवा दो। देखो अब वो भूल गए मुझे, अब वो साधना की बात भी भूल गए। अब वो कह रहे हैं सिद्धि वाले बाबा से मिलवा दो। तो यहाँ सारे ही बाबा सिद्धि वाले हैं। आप देखो आपको क्या चाहिए, आपके मतलब की दुकान कौन सी है, ये आप देखो। आप गलत जगह जाके गलत चीज की उम्मीद करोगे तो बाद में यही कहोगे कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ ठगी हुई। उस बाबा का तो कोई कसूर नहीं, वो तो खुलेआम अपना प्रचार कर रहा है। गलती आपकी है। सभी बाबाओं पे सिद्धि है। और बाबा तो कहने की बात है, सभी व्यक्तियों पे सिद्धि है जो बाबा हैं। और बाबा का मतलब मैं तो ऐसे देखता हूं कि या तो हम छोटे बेबी को, छोटे बच्चे को बाबा कहते हैं, या एक उस व्यक्ति को कहते हैं जो वासनाओं से मुक्त हो गया और इस संसार में पका हो, भागा हुआ नहीं हो, संसार में खड़ा हुआ हो। कमल कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ से बाहर सुंदर सुंदर स्थानों पे अगर कमल को चाहोगे, वहां नहीं खिल पाएगा। तो जो भागा नहीं हो और अनुभव से पका हुआ हो, वो सभी लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धियों का मतलब है, बाबा का मतलब है सिद्धि वाले बाबा, जो पवित्र हृदय के लोग हैं, जिनके मन में अब छल कपट द्वेष या कोई वासना नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। तो ये आप चेक कर लो अपने आप में, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है। जिस दिन ये क्वालिटी हो जाएंगी, उस दिन गुरु शक्ति जो है, गुरु तत्व जो है, जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, वो आपको आशीर्वाद में दे देगा सिद्धियां। अब करो साधना जैसे आपको करनी है। ये तरीका आप ढूंढ लो, या किसी अपने मनपसंद व्यक्ति के बताए मार्ग पे चलो। क्योंकि जो व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा वो शॉर्टकट लेके जाएगा। उसने एक लंबी यात्रा कर ली, वो बहुत भटक चुका है, अब उसको रास्ता पता है, तो उसे ये भी पता है कि कैसे एक छोटे समय में हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवित गुरु का इतना ही महत्व है। जीवित गुरु का मतलब किसी शरीर से नहीं है, जीवित गुरु का मतलब किसी मन से नहीं है। ओशो को बहुत बार कहते सुना है, वो बोलते रहते थे और वो बोलते थे कि मैं तो शून्य हूं। तो वो कहते थे कि ये शब्द जो है उतर रहे हैं, मेरा शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है।
तो साधना तो आपकी आत्मा की बात है, ना ये शरीर की है ना मन की है, ये आत्मा की बात है। तो कोई भी गुरु है, अगर आप शरीर को पकड़ के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, मन को पकड़ के बैठे रहेंगे कुछ नहीं होने वाला, आपको उस आत्म भाव में उतरना पड़ेगा। तो सीधा सरल सा मार्ग है। आज मुझसे वो सज्जन कह रहे थे कि मैं साधना सीखना चाहता हूँ और गुरु मेरे हैं तो मैं सीख सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सीख सकते हो। हमारे यहाँ पंच दीक्षा का एक विधान है, वो एक एक दीक्षा से आपको गुजरना है और बंधन कोई है नहीं। आप उसके बाद कहीं भी जाओ, संपर्क में रहो या ना रहो, आपकी मौज है। जब तक कोई आपके लिए उपयोगी है तब तक ही वो योगी है। तो सिद्धियां सबके पास हैं। फिर आपको कैसी सिद्धि चाहिए? आपको देह की सिद्धि चाहिए, आपको मन की सिद्धि चाहिए, आपको आत्मा की सिद्धि चाहिए। फिर आपकी अवस्था के ऊपर है कि आप तामसिक अभी आपका जीवन है या राजसिक है या सात्विक है। अगर तामसिक जीवन होगा तो आप किसी संत के आत्म भाव में आ ही नहीं पाएंगे, शरीर के तल पे रह जाएंगे। और थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, चेतना का स्तर ऊपर जाएगा तो आप राजसिक मन के तल पे आ जाएंगे। तो जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे वो मंत्र साधना हो, ध्यान साधना हो या और सब प्रक्रियाएं हो, तो वो आपको मन से और आत्मा तक ले जाने के मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से चलो, अपने स्वयं के बना लो। राम 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 भी जपने लगोगे, इस मंत्र से भी सिद्धि हो जाएगी, तो आप ही सिद्धि वाले बाबा हो गए। कितना आसान है ये सिद्धियों का मामला, लेकिन करना आपको पड़ेगा, संकल्प से करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि कोई संत आपको सिद्ध साधना बता दे, क्योंकि उसने कर लिया कि कौन से मंत्र से जल्दी आपको सिद्धि मिल सकती है, उसको हम सिद्ध मंत्र बोलते हैं। तो कोई संत देगा आपको फिर अपना सिद्ध किया हुआ मंत्र। हमारे यहाँ तो हम सिद्ध मंत्रों की साधना ही कराते हैं और 5 दीक्षाओं का हमारा विधान है। और उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। जो गुरु आपको बांधना चाहे उससे तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि एक दिन आपको भी तो गुरु बनना है। ये परंपरा तो ऐसी चलती आ रही है। आज हम गुरु बन रहे हैं, कल तक हम भी शिष्य थे, आज भी हम शिष्य हैं, हमेशा हम शिष्य रहेंगे। तो बहुत सारे हमारे गुरुओं ने हमारे को आशीर्वाद दिया, उनकी बहुत सारी कृपा आज भी हमारे साथ है। और बहुत सारे जीवित संत हैं, शरीर में हैं, वहाँ से भी मिलता है। तो ये तो आपके ऊपर है, जहाँ से मिले लो, राम नाम की लूट है। क्या एक व्यक्ति से बंध के रहना। ओशो ने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया था, लेकिन अब ओशो के लोग ओशो से बंध के रह गए। अरे खुलो, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है, ये पूरा आकाश तुम्हारा है, ये पूरी धरा तुम्हारी है, जियो इसको। और लेकिन जीने का मतलब ये नहीं कि आपकी चेतना नीचे की तरफ गिरे। ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि जिससे आपको पछतावा हो। यही कसौटी है। जिस कार्य को करने के बाद अफसोस हो, पछतावा हो, वो आपके लिए पाप है। और जिस कार्य को करने से कोई ऐसा भाव ना आए, पवित्र भाव रहे, वो आपके लिए पुण्य है। क्या है पाप और पुण्य? भाव की तो बात है। तो आप सबको यहाँ वहाँ भागना नहीं चाहिए। अगर कहीं भागना है तो किसी संत के चरण पकड़ लो, वहीं से बेड़ा पार हो जाएगा। और उससे कोई मंत्र उसके मुख से ले लो, वहीं से सिद्धियां प्राप्त आ जाएंगी। किसी भी कार्य को करने के लिए सिद्धियां बहुत जरूरी हैं। सिद्धियों का मतलब जिस काम में हाथ डालें वहां सफलता मिल जाए, यही तो सिद्धि है। तो हर आदमी को इसकी जरूरत है। हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी असफल नहीं होना चाहता। और जब तक हम असफल रहते हैं, हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती। हम उसी संघर्ष में लगे रहते हैं, चेतना का विकास नहीं हो पाता, उल्टा चेतना नीचे की तरफ गिरती चली जाती है।
और इतनी गिर जाती है कि कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपकी चेतना नीचे तो नहीं जा रही, कोई ऐसे कार्य तो नहीं हो रहे आपसे। चेतना का विकास होता चला जाए, सिद्धियां आपके पास हों, तो ये संसार में आप एक एक सीढ़ी करके और एक दिन कहेंगे कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, आपका लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपने जीवन को जी लिया जैसे मैं जीना चाहता था। इच्छाओं की तो, वासनाओं की तो कोई सीमा नहीं है आपकी, लेकिन आप जिस दिन धन्यवाद करें, कृतज्ञता का भाव आपके भीतर हो, ग्रेटिट्यूशन की फीलिंग आपके भीतर हो, उस दिन समझना कि आप बात बन गई। और इस फीलिंग को जितना बढ़ाता जाएंगे, जितने बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही बात बनती चली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जो हजारों जीवन में भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज पूरा जो बाहरी और भीतरी जगत है वो बहुत हमें सपोर्ट करता है, और जो अच्छे साधक हैं उनके लिए परिस्थितियां निर्मित कर देता है कि अब आपको ऐसे रहना है। वहां से दिशा निर्देश मिलते हैं। दो प्रेम करने वाले लोग हैं और वो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं, प्रकृति अभी नहीं चाहती, क्योंकि आपके विकास के लिए आपको थोड़ा दूर करना जरूरी है। फिर भी आप जुड़े रहेंगे, वो आत्मभाव है, वहां गुरु है और वहीं गोविंद है। बस इतनी सी साधना है, और क्या है। तो आप आइए, आपका स्वागत है, कोई भी आइए। तो ठीक है, तो आप तो खुद ही सिद्धि वाले बाबा हैं, मैंने बता ही दिया आप सबको। सबके पास सिद्धियां हैं, किसी के नेगेटिव हैं, किसी के पॉजिटिव हैं। तो ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।